बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुर्गी का गोश्त जो आजकल हमारे घरों में आम खाया जाता है, तकरीबन हर घर में हफ्ते में एक बार या कम से कम महीने में एक बार तो सभी घरों में पकाया जाता है। हम जब भी गोश्त लाते हैं तो गोश्त बनाने वाला इसी गोश्त में पोटा भी डाल देता है, जिसे हम सालन में पकाकर अमूमी तौर पर खा जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर होता है कि चूँकि पोटा गलाजत से भरपूर होता है तो क्या वो हराम है या हलाल। कहीं ये भी इन्हीं 7 अज़ा में तो नहीं जिन्हें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हमारे यहाँ 2 तरह के नज़रियात पाए जाते हैं। जो लोग पोटा पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि पोटा ओजरी की तरह होता है, क्योंकि इसमें भी गलाजत होती है और पोटे में भी गलाजत मौजूद होती है, इसीलिए मुर्गी का पोटा नहीं खाना चाहिए। जबकि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओजड़ी को पसंद करते हैं। वो ओजड़ी के साथ साथ आंतों को भी खा जाते हैं, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि मुर्गी का पोटा भी हलाल है। फुकहा इस बारे में लिखते हैं कि पेशाब मसाने में इकट्ठा होता है और जानवर की सारी गलाजत इसी में इकट्ठी होती है। पेशाब नजासत खफीफा है और पाखाना नजासत गलीज़ा है। जिस तरह मसाना मकरूह तहरीमी है, इसी तरह ओजरी और आंतों को भी मकरूह तहरीमी कहा गया है। कुछ फुकहा के मुताबिक ओजरी तिबी कराहत की वजह से मकरूह है और कराहत के साथ खा लेनी चाहिए। उन्होंने इसको जायज़ करार दिया है। जहाँ हराम चीज़ों से परहेज़ करने का हुक्म है, वहाँ मकरूह चीज़ों से भी बचना चाहिए। हलाल और हराम के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इस तरह फरमाया, वो रसूल साफ़ सुथरी चीज़ों को हलाल फरमाते हैं और गंदी चीज़ें इन पर हराम करते हैं। इस आयत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ें खबासत में आती हैं इनको हराम करार दिया जाता है, इसीलिए इनको चाहिए कि इनको हराम चीज़ों से बचना चाहिए और हलाल चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो चीज़ें खबीस हैं इनको हराम या मकरूह कहा गया है। हम मुसलमानों को हराम और मकरूह चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मुसलमान को इल्म होना चाहिए कि जब वो हराम चीज़ के एक लुक़मे को खाता है तो अल्लाह पाक इसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि हराम और हलाल के बारे में फ़र्क कर लें कि किस तरह का रिज़्क़ हलाल और किस तरह का रिज़्क़ हराम है। हम आपको 7 ऐसी चीज़ों के बारे में आगाह करते हैं जो हलाल जानवरों में पाई जाती हैं पर वो मकरूह तहरीमी हैं। वो 7 चीज़ें दर्ज ज़ैल हैं। नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 गदूद, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 नर की पेशाब की जगह, नंबर 6 मादा की पेशाब की जगह, नंबर 7 कपूरे। नाज़रीन ग्रामी, ओजरी और नजासत में कोई फ़र्क नहीं होता। इसमें कोई झिल्ली टाइप की चीज़ नहीं होती, इसीलिए ओजरी को खाने से मना किया गया है और इसके खाने को मकरूह तहरीमी कहा गया है। यानी गंदगी बराह रास्त ओजरी पर पड़ी होती है, इसीलिए इसे खाने में कराहत है। यानी ओजरी के मुतल्लिक 2 तरह के मुक्तबा फ़िक्र हैं। एक के नज़दीक ओजरी मकरूह तहरीमी है। याद रहे कि मकरूह नापसंदीदा चीज़ों को कहा जाता है और तहरीमी इसको कहते हैं जो हराम के नज़दीक हो, जबकि दूसरे के मुताबिक इसको कराहत के साथ खाया जा सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मुर्गी के पोटे के बारे में तमाम मकतबा फ़िक्र मुत्तफ़िक हैं कि तमाम के नज़दीक मुर्गी का पोटा हलाल है। नाज़रीन ग्रामी, मुर्गी के पोटे में भी गंदगी होती है, लेकिन मुर्गी के पोटे में एक झिल्ली होती है। जब इसको उतार लिया जाता है
تو گندگی جلی کے ساتھ باہر آ جاتی ہے، جو جلی کے ساتھ ہی صاف ہو جاتی ہے، اس سے پوٹا بالکل صاف ہو جاتا ہے، اسی لیے مرغی کا پوٹا کھانا جائز ہے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بکری کی یہ چیزیں مکروہ فرمائی ہیں: آلات تناسل، کھسی، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹھلی، پتا، مثانہ، خون۔ کراہت سے مراد کراہت تحریمہ ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ کپورے کھانے کو بھی فقہا نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اسی لیے انہیں کھانے سے باز رہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔